अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप सम इफ़ का नॉर्मली इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आज हम ज़रा इसका डिटेल में जो है वो इस्तेमाल सीखेंगे। और आपके सामने यहाँ पे एक शीट बनी हुई है, शीट में क्लाइंट डिटेल है, इसके अंदर कुछ फील्ड जो हैं वो हमारे पास फिल हैं, कुछ फील्ड्स हम खुद से फिल करेंगे। 3 फील्ड्स की अगर हम बात करें, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट, ग्रॉस अमाउंट, ये फील्ड हैं, और उसके अलावा जो है हम टैक्स और नेट अमाउंट को हम खुद जो है उसको फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सो दिस इज़ द टैक्स एरिया एंड दिस इज़ द नेट अमाउंट एरिया। मैं अगर चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू अप्लाई द 16% टैक्स अमाउंट, सो आई विल क्रिएट अ फार्मूला। सो प्रेस इक्वल साइन, ओके, सेलेक्ट D4 and then multiply it to the 16% sign. Okay, so now press the enter button. You will see the result. 40,000 is the tax amount as per 16%. Now drag this formula to the downward. अब इसको हमने नीचे यहाँ पे लगाया तो हमें पता चला कि हर एक के ऊपर उसने 16% जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम नेट अमाउंट को पता करना चाहते हैं, if you want to calculate the net amount, so we will press the equal sign, then tax amount plus gross amount. So this is the net amount 290,000. ओके, हमारे पास 290,000 नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर दिया और नीचे तक हर एक का नेट अमाउंट हर एक क्लाइंट के आगे यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स को हम यहाँ पे उसको हम थिक बॉर्डर के नाम से यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया यूज़ करेंगे सम इफ़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट नेम और ग्रॉस अमाउंट के हिसाब से। तो मैंने इनको यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं इसकी ट्रांसपोज यहाँ पे जो इन्वर्स एंट्री करूँगा और वो किस तरीके से करूँगा, Alt+ES मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आप इसको ट्रांसपोज कर दें और इसको ओके कर दें। तो आपके सामने यहाँ पर ये जो इनवॉइस नंबर पहले उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिखे हुए थे, अब ये वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे लिखे गए, मतलब ये कॉलम्स के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि हम इनवॉइस नंबर जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें अमाउंट्स की। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम सम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और फार्मूले को अप्लाई करने से पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, सम इफ़ लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद पहले रेंज आती है। अब रेंज जो है ये कौन सी रेंज है, ये वो रेंज है जहाँ से हमने क्राइटेरिया देना है, सम रेंज नहीं है। अब क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पे इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में लेना चाहता हूँ, तो मैं ये यहाँ पे देखें, मैं सारे का सारा ये इनवॉइस नंबर वाला जो कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जब कामा लगाता हूँ तो वो कहता है जी क्राइटेरिया मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है इसमें जो कुछ मैं लिखूँ, जो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ उसका टोटल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जब हम कामा लगाएंगे तो हमसे सम रेंज पूछेगा और हम ये चाहते हैं कि जो ग्रॉस अमाउंट है इसमें से हमें अमाउंट को कैलकुलेट करके बताया जाए। सो अब मैं इसको पैरेंथेसिस बंद करूंगा और इसको मैं इंटर प्रेस करूंगा तो अभी यहाँ पे 0 आएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे फ़िलहाल हमने अभी इनवॉइस नंबर कोई लिखा हुआ नहीं है। मैं इनवॉइस नंबर लिखता हूँ 100 और ए करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओके अभी तक यहाँ पे 0 है, अभी तक यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ये जो हमने यहाँ पे 1000 और ए लिखा हुआ है ये हमने जस्ट जाके फॉर्मेट में लिखा था, इसको हमने मैनुअली नहीं लिखा। तो अगर हम इसको यहाँ पे मैनुअली लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे आपके पास, ठीक है जी, रिप्लाई आ जाएगा। ये देखिए 250,000 आपके पास यहाँ पे आ गया, सिर्फ इस वजह से कि हमने वहाँ पे फ़िलहाल वहाँ पे हमने इसको मैनुअली लिखा हुआ है। तो जब हम इसको वहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 1002 एंड /a, तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से ये सारा कुछ 1003 और ए, तो उसके बाद 1004 और ए, उसके बाद 1005 ए, 1006 ए, 1007 ए, 1008 ए, ओके। /a के बाद स्लैश के बाद हमने ए लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे आप देखें जब हमने यहाँ पे ए लिखा तो इसने कैलकुलेट कर दिया। अगर हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 कर देता हूँ तो आपके सामने ये इनवॉइस ग्रॉस अमाउंट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब जो है मैं ये काम ये करता हूँ कि मैं क्लाइंट पे जाता हूँ,
ठीक है। मैं क्लाइंट वाइज यहाँ पे डाटा उठाना चाहता हूँ तो मैं अगेन यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा, सम इफ़ को अप्लाई करूँगा और इफ़ को अप्लाई करने के बाद पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। फिर वही बात है कि रेंज मांग रहा है तो रेंज चूँकि मैंने क्लाइंट पे जाना है तो क्लाइंट पे जाऊँगा, मैंने क्लाइंट वाली सारी रेंज उसको दे दी है। अब मैं कामा लगाऊँगा, उसके बाद फिर क्राइटेरिया मैं इसको यही दे देता हूँ जहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ था, ये जो इनवॉइस नंबर लिखा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर क्लाइंट का नाम लिखा जाए तो उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। कामा के बाद हम सम रेंज जो है वही ले लेते हैं, ग्रास अमाउंट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को हम बंद कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पे अभी 0 है क्योंकि अभी वहाँ पे ऊपर क्लाइंट का नाम नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे NRC कर देता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे 271,820 आ गया आपके सामने। ये देखें, ये वाली अमाउंट है जो वहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे NRC को डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी दोनों अमाउंट्स को यहाँ पे ऐड करके मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। अब हम यहाँ पे ग्रास अमाउंट की तरफ आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ग्रास वो अमाउंट मुझे कैलकुलेट करनी है जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से बड़ी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं सम इफ़ को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। फिर बात वही है कि वो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज अब फ़िलहाल मेरी यह है, यही वाली रेंज है ग्रॉस अमाउंट वाली, क्योंकि मुझे यहीं से डाटा उठाना है और यहीं पे मुझे कैलकुलेट करना है। मैं क्राइटेरिया फिर ये वाला एरिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सम जो है, यही समिंग रेंज मेरी यही है। अब मैंने इसको क्या करना है, पैरेंथेसिस बंद करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये क्या हो गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने ऐड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड करता हूँ ग्रेटर देन 260,000 तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 260,000 सॉरी 260,000, तो आप देखेंगे कि सारी अमाउंट्स जो कि 260,000 से ऊपर की अमाउंट्स हैं उन सब का यहाँ पे इसने सम करके दिखा दिया है आपके सामने, ये देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेस देन, फ़र्ज़ किया मैं इसको टेस्ट करने के लिए लेस देन किया, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ लेस देन 0, तो यहाँ पे ऐसी कोई अमाउंट लेस देन 0 नहीं है, लिहाजा उसने यहाँ पे 0 कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं फिर इसको अप्लाई करने जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि 500,000 से ऊपर वाली अमाउंट जो है उसको अप्लाई करके देखें तो 0 हो जाएगा, बिकॉज इस एरिया में 5,100 से ऊपर कोई अमाउंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, लेस देन कर देते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अमाउंट्स हैं ये सारी की सारी जो है ये लेस देन 500,000 हैं, ठीक है। आप इसको और भी कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सम इफ़ को यूज़ करने का ये वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको तरीका पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।